नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हैं और ये उनका 2 दिवसीय दौरा है। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ संबंधों का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की है। अब इस दौरान आपको बता दें कि साफ तौर पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर अटैक हुए थे पिछले कुछ दिनों में, उस पर पीएम मोदी काफी सख्त दिखाई दिए और साफ तौर पर वहां पर चेतावनी भी दी कि जिस तरीके से संबंधों को खराब करने की कोशिश की जा रही है उसको भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही बात एंथनी अल्बनीज ने भी कही कि हम ऐसे कृत्यों पर जल्द एक्शन लेंगे और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि इस तरीके से कभी भी निंदनीय घटना ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं होगी। You heard Honorable Prime Minister say in his press remarks that the attack on the temples and the activities of the other separatist elements, these were discussed between the two Prime Minister earlier also during Prime Minister Albanese's visit to India and today also. From the discussions last time till this time, the progress is clearly reflected in the fact that Honorable Prime Minister of India thanked Honorable Prime Minister of Australia for the action that the government of Australia has taken, not just in making correct appreciation of the nature of such activities, but also against the elements which perpetrated such attacks. Besides, you would have clearly noticed when the Honorable Prime Minister of India said, and which was clearly appreciated by the Australian side, that India-Australia ties are very strong, very deep, very extensive, and we would not allow these friendly ties to be disrupted by such elements. Prime Minister also thanked the Honorable Prime Minister of Australia for his assurance, and this is where I come to that specific part which Siddhant asked, which is that assurance that Australia would continue to take strong actions against such elements that want to disrupt the strong and deep ties and India-Australia partnership. Naturally, this is one of those areas where the relevant departments of the two countries will remain in touch with each other so that they can closely coordinate whenever the information on such a thing arises and needs to be exchanged with the other side so that timely action can be taken on that. तो देखिए, ये दर्शाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गहराते जा रहे हैं। पहले जो ये संबंध थे ये 3C पर आधारित थे, अब 3C से बढ़कर ये 3D पर आ गए और अब ये 3E पर आ गए। मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी कि क्या है 3C, 3E और 3D। इसका संक्षेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देते आए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से व्यापार हस्ताक्षर हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इस बीच खालिस्तानी अलगाववादी समर्थक के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर अटैक करना और जिस तरीके से की छवि खराब करना, ऐसी बातों का बर्दाश्त भारत नहीं करेगा और जल्द एक्शन लेगा। वहीं आपको बता दें कि एंथनी अल्बनीज ने इस कृत्यों पर माफी मांगी और कहा कि हम कुछ समय से ऐसे अलगाववादी खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन ले रहे हैं और जल्द ही हम आपको आश्वासन दिलाते हैं हम ऐसे समर्थकों पर जल्द कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे किसी तत्व को स्वीकार ही नहीं करेंगे जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर असर डालते हैं और उन्होंने उनको भरोसा दिलाया, यानी प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। हालांकि आपको बता दें दर्शकों कि प्रधानमंत्री ने इस बीच खालिस्तानी शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन इससे बात साफ है कि आखिर किन लोगों के द्वारा वहां पर मंदिर में अटैक हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो बीच का संबंध है वो गहरा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया
जितने भी समझौते कर चुके हैं उस पर कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिली है और इसी बात का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये दौरा कितना खास रहा और ये दौरा जिस तरीके से रहा उस पर ऑस्ट्रेलिया के सभी न्यूज़पेपर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए रहे। सही सुन रहे हैं आप, बड़ी खबर इस वक्त थी। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नहीं लेकिन भारत की प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर्स में छाए रहे, समाचार पत्रों में सबसे पहली फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस तरीके से एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री को द बॉस कहा है और ये शब्द बयां करते हैं कि कितनी इज्जत, कितना सम्मान और कितना उत्साह ऑस्ट्रेलिया को देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। 21,000 भारत के प्रवासी वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री समर्थन दे रहे थे और उन्होंने ये भी वादा किया है कि जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में सभी मसलों का हल किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने की भी तैयारी है और इसी को लेकर मुहर लगाने के लिए आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मैं आपको बता दूं कि एंथनी अल्बनीज ने क्या कहा है। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस स्टेज पर जितना भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है ऐसे तो किसी फेमस सिंगर का भी नहीं हुआ और उन्होंने एक बहुत ही मशहूर ऑस्ट्रेलियाई सिंगर का नाम भी लिया। तो यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन विदेशों में बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि आज भारत किसी भी देश की, आपको बता दें, जब तंगी हालात रहती है या फिर आपको बता दें कि किसी भी देश का नुकसान होता है तो भारत प्रगाढ़ तरीके से अपने स्तंभों को मजबूत रखता है और इसका उदाहरण हम हाल ही में टर्की में आए भूकंप के रूप में देख सकते हैं। टर्की ने भारत का कभी समर्थन नहीं दिया, इसके बावजूद भी भारत उसके साथ डटकर खड़ा रहा। तो देखिए यहां पर हुंकार भरते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साफ कह दिया है कि हमने हमेशा ही सभी देशों का सम्मान किया और यही कारण है कि प्रधानमंत्री को कभी द बॉस कहा जा रहा है, कभी पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तक कहा गया। फ्रांस के सांसद ने कहा था और यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मजबूत होते जा रहे हैं और भारत को विकासशील देश से विकसित देश की तरफ अग्रसर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्या है 3D, 3C और 3E। कि 3C का मतलब है कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 3C से बढ़कर दोनों देशों के संबंध 3D और 3E पर आ गए हैं। तो 3D क्या है मैं आपको बता दूं। 3D का मतलब डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती, यानी कि लोकतंत्र, प्रवासी और दोस्ती। और इसके साथ ही आपको बता दें 3E का मतलब, दर्शकों, 3E का मतलब यानी एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। अब यहां पर 21,000 भारतीय प्रवासियों को उन्होंने संबोधित किया है और ये भी कहा नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अखबारों की सुर्खियों में छाए रहे, ये दर्शा रहा है कि उनका ऑस्ट्रेलिया जाना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वहां सभी अखबार पत्रों में बड़ी फोटोज नरेंद्र मोदी की एंथनी अल्बनीज के साथ नजर आई। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार लचीलेपन की बात कही दोनों देशों के समझौते पर, कि दोनों देशों के बीच जो समझौता है वो लचीला है, व्यापार समझौता हो चुका है, जल्द ही हम इस पर काम कर रहे हैं। और ये भी बोला कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो संबंध है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी आपको बता दें जमीनी स्तर भी इसके संबंध है। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब शेन वॉर्न की मृत्यु हुई, भारत के दिग्गज क्रिकेटर थे वो, और आप सभी को उनका नाम, इनकी जब मृत्यु होती है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत में लोग शोकाकुल हो जाते हैं। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने वहां किया कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर को याद करके पूरा देश, भारत भावुक हुआ, यह दिखा रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध गहरे हैं। अब देखिए, खालिस्तानी समर्थकों को चेतावनी देना, नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि हम आगे भी ऐसे कृत्यों की निंदा करेंगे और भारत के साथ डटकर खड़े होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था पर काम हो रहा है, कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 हो जाएगी। और आपको मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से एक उपनगर का नाम बदलकर प्रधानमंत्री के सम्मान में लिटिल इंडिया रखा गया था कल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जमकर तैयारी की थी कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाए, जिससे भारत के प्रधानमंत्री को एक अलग उत्साह मिले, एक अलग सम्मान मिले और एक अलग नीति मिले जो डटकर
ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को मजबूत कर सके। विश्व अर्थव्यवस्था पर चमकता सितारा भारत, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि आज विश्व के अर्थव्यवस्था पर भारत एक चमकता सितारा के रूप में नजर आ रहा है। यानी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आपको मैंने बार बार बताया है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा ही कहा है कि भारत अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहा है और अगले 5 सालों में ये बढ़कर आपको बता दें कि नंबर टॉप के लिस्ट पर शुमार होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों से बातचीत करने के दौरान कहा प्रधानमंत्री ने, आपसे मैंने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने आया हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाने की जल्द घोषणा हो जाएगी और इस तरीके से 21,000 लोगों ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तो ये थी पूरी ऑस्ट्रेलिया की कहानी। भारत के प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बेहद खुश, आश्वासन दिलाया, खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करने की बात कही और जिस तरीके से प्रगाढ़ संबंधों का उल्लेख दोनों प्रधानमंत्री ने किया है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के साथ बेहद खुश, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।